हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग गाइज़ बहुत अच्छे होंगे गाइज़। सुबह का टाइम था और आ गई थी मैं अपने बेटे का टिफ़िन रेडी करने के लिए, क्योंकि सुबह का मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही रहता है। और आजकल मैं सिर्फ सुबह सुबह ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि फिर बाकी काम के लिए तो दीदी आ जाती है, एक हाउस हेल्पर मेरी, तो वो लंच वगैरह जो होता है बाकी चीज़ें वो रेडी कर लेती है। लेकिन बेटे का टिफ़िन जो होता है उस टाइम पे मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि दीदी सुबह में अवेलेबल नहीं रहती है। आज मैं अपने बेटे के डिमांड पे बनाने वाली हूँ प्याज का पराठा। मेरे बेटे को प्याज का पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने कहा चलो आज प्याज का पराठा उसके लिए बना देती हूँ। बहुत इजी मेथड है प्याज का पराठा बनाने का। वैसे तो आप स्टफिंग वाला भी बना सकते हैं, या एक ऐसे भी होता है जैसे आटा गूँथते टाइम उसमें प्याज, अजवाइन, मिर्ची डाल के कर सकते हैं। और एक इस तरीके से होता है जैसे मैं बना रही हूँ। प्याज को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है, एकदम से रफली चॉप, और उसमें थोड़ा सा काला नमक, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ा सा मिक्स मसाला ऐड कर लेना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लीजिएगा प्याज में, कि टेस्ट अच्छा है। और फिर वहाँ पे क्या करना है कि एक मतलब आटा को लोई लेना है और ऐसे गोल गोल सा बेलना है, और उसके ऊपर से प्याज डाल के और थोड़ा सा ना आटा डाल देना है और उसको अच्छे से बेल लेना है। देखिए हमारा प्याज का पराठा रेडी हो गया। बहुत ईजी मेथड है और बहुत जल्दी गाइस बन भी जाता है। आप इसको रिफ़ाइन में नहीं बनाइएगा, आप इसको घी में या बटर में इस पराठे को बनाइएगा, तभी आपको स्वाद जो है ना अच्छा आएगा। और वैसे भी मैं अपने बेटे को ना रिफ़ाइन का पराठा नहीं देती हूँ, बिकॉज़ उसको एसिडिटी हो जाता है, फिर उसके पेट वगैरह में थोड़ा सा पेन होने लगता है। तो मैं ज़्यादा करके घर में भी मैं घी वाले ही पराठा बनाती हूँ सभी लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, पूरी वगैरह मैं तलती हूँ रिफ़ाइन में तलती हूँ, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्यों घी अगर रिफ़ाइन वाला पराठा दे देती हूँ ना, तो उससे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हो जाता है और इस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कटिंग कर दी हूँ पराठे की, कि बच्चों को थोड़ा इजी लगेगा खाने में। और इसके साथ मैं डाल दूँगी टोमेटो सॉस, और एक एप्पल डाल दूँगी एक्स्ट्रा में, और साथ में एक फ्रूटी डाल दूँगी। क्योंकि निशान का जब छुट्टी होता है ना, तो वो मतलब थोड़ा सा उसको लगता है कि मम्मी भूख की तरह लग रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लंच दे देती हूँ। यहाँ पे मेरा बच्चा फ़ोन देखते देखते, मतलब बच्चों की ये आदत बहुत बुरी है कि फ़ोन देख देख के खाना है, फ़ोन देख देख के पीना है, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। तो निशांक रेडी हो गया था, उसका बस आ ही जाता अभी। और सोम्या तो सुबह सुबह ट्यूशन चली जाती है, अभी थोड़ी देर में वो ट्यूशन से आ भी जाएगी। तो मैं सोची क्यों ना सबसे पहले मैं अपना बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में दीदी भी आ जाएगी साफ़ सफाई करने के लिए। तो अभी मैं सोची कि सबसे पहले जो मेरी हाउस हेल्पर आती है, तो उससे पहले मैं अपना बेड वगैरह जो है लगा लेती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड तो थोड़ा लेट से उठते हैं, लेकिन मैं तो बहुत सुबह उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला जो बेड है उसको लगा लेते हैं। और इसका ना आप देख सकते हैं बेडशीट में उल्टा करके लगाई हूँ। और यहाँ पे ना कुछ कपड़े हैंगर में हैंग होके सूख रहा था। हमारे यहाँ ना कब बारिश हो रहा है, कब धूप हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए जब बारिश का मौसम रहता है ना, तो इसी तरीके से कपड़ों को हैंगर में लगा लगा के, और ना जो कर्टेन वाला पाइप है उसमें लगा देते हैं। मुझे पता है घर में वो रस्सी बांधने वाला सिस्टम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखिए किसी के पास जगह नहीं होता है तो वो कर लेता है, लेकिन मुझे वो मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ जैसे ये वाला पाइप है ना, कर्टेन वाला पाइप है, हैंगर ले लो और सारा कपड़ा हैंगर में डाल दो। अच्छा हाँ, बहुत सारे कपड़ा ऐसा भी होता है जो हैंगर में नहीं डाल सकते हैं, तो उसको मैं चेयर वगैरह पे डाल के सुखा लेती हूँ। या फिर जैसे जैसे ये वाला बेड है, ये बेड का जो सर रखने वाला साइड है ना, हेड रखने वाला जो साइड है, तो वो उस पर भी मैं कुछ कपड़े डाल देती हूँ। कुछ कपड़े मैं डोर पे भी मतलब दरवाजे पर भी कुछ कपड़े डाल देती हूँ। इस तरीके से करके ना मैं कपड़े ना घर में सुखा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं है तो स्मेल करने लगता है और बहुत गंदा स्मेल करता है। फिर लगता है कपड़ा को दोबारा धुलना पड़ेगा। उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट आता है ना। वैसे भी मेरा घर जो है ना थोड़ा सा खाली इलाका है, तो डस्ट और भी ज़्यादा ही आता है। तो बस इसकी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी बेड की। और बेड की क्लीनिंग करने के बाद में मैं थोड़ा सा मतलब चैन से, कहते हैं ना सांस लेना, वो थोड़ा सा चैन से सांस लेती हूँ। इस बीच मेरी भगनी भी आ गई थी ट्यूशन से। 6 बजे से लेके 7 बजे तक उनका ट्यूशन चलता है। अभी इस बार उनका 10th है, और ईशांक तो अभी गाइस 2 क्लास में। अच्छा, मुझे कमेंट भी आया था कि आपका बेटा कितनी क्लास में है, तो मेरा बेटा अभी 2 क्लास में है। आप लोग स्कूल का नाम भी पूछ रहे थे, लेकिन उतना तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो ड्रेस से समझ ही गए होंगे क्या नाम है, नहीं है। फिर मैं अपना टीवी जो रूम का है वो सब क्लीन वगैरह करके आई, तो पतिदेव उठ गए थे, आज जल्दी उठ गए थे। वो पता नहीं क्यों कभी कभी उनका नींद पूरा हो जाता है। अभी मैं उनको मेडिसिन दे रही थी, उनका थायराइड का मेडिसिन चलता है, वो दे रही थी, तो वो पी नहीं रहे थे। तो मैं उनको बोली पानी डाल दूँगी फिर आप उठिएगा, तो फिर वो झटपट में उठ गए थे।
और गाइज़ हमारे यहाँ ना जो गर्मी अभी है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना बारिश हमारे हुआ है लेकिन फिर भी गर्मी हाई लेवल का था। तो दीदी आके सबसे पहले झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सबसे पहले ये आती है तो झाड़ू लगाती है, फिर खाना बनाती है, फिर पोछा लगाती है, क्योंकि पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस वजह से। तो यहाँ देखिए मेरे घर में ना 2 टाइम तो प्रॉपर झाड़ू लगता ही है, एक तो दीदी लगाती है सुबह में, एक शाम में भी वो आती है तो लगाती है। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेल ख़त्म हो गया था, सरसों का तेल। तो हमने ना जैसे ग्रॉसरी का सामान है ऐसे कंटर ही ले लेते हैं तेल का, आराम से चलते रहता है। मतलब कि ये कंटर आई थिंक 20 या 25 लीटर का होगा, मुझे उतना कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रही थी आज दीदी, कि आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में पूरी बना रही थी आज, वो अजवाइन वाली पूरी बना रही थी। तो हमारा सिंपल से ही खाना बन रहा था, बट बहुत टेस्टी बना था। आलू गोभी का सब्ज़ी पूरी बहुत टेस्टी बना था गाइस। खाने के बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसीलिए। फिर मैं अपना छोटे वाले बदमाश वाले गुंडा वाले बेटा को नहा दी थी, मैं भी नहा ली थी, और फिर मैं इसको रेडी करवा रही थी गाइस। इसकी बातें इतनी प्यारी है ना, कभी कभी इसके ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। लेकिन इसके ऊपर कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है। अभी इसको बैग के लिए रो रहा था, मुझे बैग चाहिए, फिर मैं इसको बैग दे दी। तो अब इसको स्कूल जाना है गाइस। मैं इसका सोच रही हूँ कि अगले साल मैं कोशिश करूँ कि अगले साल इसको प्ले में एडमिशन करा दूँ। देखती हूँ इसकी कैसा एक्टिविटी रहता है, उस हिसाब से करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे अपना सनस्क्रीन लगाई हूँ, क्योंकि भाई इतनी गर्मी है गाइस, सनस्क्रीन ना लगाओ ना तो अजीब सा चेहरा लगने लगता है। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लगा ली थी, और साथ में मैं यहाँ पे लिपस्टिक तो पहले ही लगा ली थी। बस झटपट वाला जो मेकअप कहते हैं ना, वो झटपट वाला मैं मेकअप करके और अपने बाल जो है उसको मैं ठीक करने लगी थी। अब मेरे ना बाल इतने रफ़ जैसे हो गए हैं, क्योंकि अभी मैं जब हेयर वॉश की थी ना, तो मैं अपने हेयर पे ना जैसे हेयर क्रीम लगाती हूँ, लगाया नहीं था मैंने, तो अजीब सा बाल ना करा करा सा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ फ्राइडे के दिन बाल धोऊंगी ना, तो थोड़ा मतलब जैसे मैं बाल सिस्टमेटिक तरीके से धोती हूँ, जैसे मैंने शैम्पू लगाया, कंडीशनर लगाई, फिर हेयर क्रीम लगाई, तो वैसे धोती हूँ। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 45 मिनट लग जाता है मुझे, क्योंकि हेयर क्रीम लगाने के बाद ना थोड़ा देर रुकना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है, तो समय तो लग जाता है गाइस। उसके बाद मैं किचन से निकली तो देखी कि दीदी इधर पूरी तल रही थी। तो मैं बोली कि जब तक आप पूरी बनाइएगा मैं पूजा करके आती हूँ, फिर मैं लंच जो है पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए गरम गरम पूरी बन रहा है गाइस। क्या आप लोगों को भी मन कर रहा है पूरी खाने का? अच्छा, ये आटे का पूरी है, मैदे का पूरी नहीं है। लेकिन पता है आपको, मेरे को मैदा का पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब ना ज़्यादा मैदा मैं खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि आदत छूट गया है ना, 4 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा। फिर मैं यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो करने लगी थी। अच्छा, सुबह सुबह आपके घर में पूजा पाठ सारी चीज़ें हो जाता है ना, तो घर का माहौल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब रहता है घर में। अगर अभी तक आप लोग ने गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा टाइम टू टाइम। और अभी यहाँ पर मैं आ गई थी बालकनी में पूजा करने के लिए, और इसके बाद मैं नीचे भी जाती हूँ पूजा करने के लिए। नीचे भी मतलब हम लोग ना पेड़ लगा के रखे, क्या चीज़ का पेड़ है सो हमको याद ही भूल जाते हैं, सम्मी का पेड़, हाँ। तो गाइस हम लोग सम्मी का भी पेड़ लगाए हुए हैं नीचे में। एंट्रेंस पे इसलिए लगाए हुए हैं कि जाते आते कहते हैं सम्मी का पेड़ देखना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसीलिए एंट्रेंस पे लगाए हुए हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ जो है कर लिए हैं। अब चलते हैं सीधे किचन में, क्योंकि पतिदेव का टाइम हो गया है ऑफिस जाने का। तो सबसे पहले पतिदेव का लंच जो है वो पैक कर देते हैं, और मेरे पतिदेव ऑफिस में ही अपना लंच बॉक्स छोड़ दिए थे, तो आज मुझे उनको अलग अलग टिफ़िन में लंच देना पड़ेगा। मैं वही सोच रही थी कि मतलब कैसे, मतलब कोई लंच बॉक्स छोड़ सकता है गाइस। हम लोग तो अब ऑफिस जाते थे ना, कभी लंच बॉक्स छोड़ नहीं सकते थे, और उनकी ना आदत है हमेशा लंच बॉक्स ना छोड़ देते हैं। तो अभी मतलब 2 लंच बॉक्स उनका जाता था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है 1-2 नया ले लूँगी लंच बॉक्स, थोड़ा अच्छा सा, जो अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग वगैरह होगा, मतलब देखने में अच्छा लगे। अभी मैं यहाँ पे सलाद काट दे रही हूँ उनके लिए, खीरा और गाजर, और उसके साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी गाइस, ड्राई वाला, मतलब आलू गोभी का सब्ज़ी तो इतना टेस्टी बना था, मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस। और दीदी ना सारा खाना ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है।
उसके बाद मैं पूरी भी रख दूँगी और साथ में दही रख दूँगी और आम भी रख दूँगी। अच्छा, आम मैं काट के नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं काट के आम रखने से ना वो थोड़ा लेट से खाते हैं ना, तो स्वाद में मतलब थोड़ा चेंजेस आ जाता है। अच्छा, मैं ना दही स्मेल का मतलब थोड़ा सा ऐसे महक रही थी कि ऐसा तो नहीं कि दही में खट्टा तो ज़्यादा दही नहीं हो गया। कल रात में ही जमाई थी दही, लेकिन होता क्या है कभी कभी ना जोरन जो दही दूध में देते हैं ना, वो कभी ज़्यादा अगर रख दीजिएगा तो खट्टा हो जाता है। तो मुझे उसका अंदाज़ नहीं है ना, तो मुझे लगा कि दही खट्टा तो नहीं हो गया, फिर दही दे दी थी और साथ में चीनी डाल दूँगी। तो यही है मेरे पतिदेव का लंच। और यहाँ पे दीदी को हंसी आ रहा था, पता नहीं क्यों, मुझे याद नहीं है, मैं उनसे कुछ बात कर रही थी तभी वो हंस रही थी। और गाइज़ बस यहाँ पे सारा काम हो ही गया था ऑलमोस्ट दीदी का। सिर्फ खाना बना मतलब खाना कंप्लीट होने के बाद बर्तन धो के वो पोछा वगैरह जो है सारा काम कर लेंगी और मैं लग जाऊँगी अपने बाकी सारे वीडियो एडिटिंग करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, बहुत सारा काम होता है। तो गाइज़ हम यहाँ पे सत्तू पी रहे थे, पी लिए हैं गाइज़, सुबह सुबह सत्तू पिए हैं। सुबह सुबह सत्तू, सुबह सुबह सत्तू पीना बहुत अच्छा लगता है गाइस। हमको भी लगता है। खाना पैक कर दिए, खाना पैक हो गया। हमारे पति सत्तू पीना अच्छा लगता है। इनको हम बोले गाइस कि हस्बैंड वाइफ मतलब साथ में बोलता है, वीडियो बनाता है तो उसका और चलता है। हम इनको वही बोले कि हम वीडियो बनाते, एक तो दिन भर आप रहते नहीं है, सुबह के टाइम पे रहते हैं, तो कम से कम वीडियो बनाते हैं, हम बोलते तो आप भी थोड़ा बोला कीजिए। जिस दिन बोलेंगे उस दिन बोलेंगे। अब खुद से कभी कैमरा उठा के, ये नहीं होता है कि अगर हम शूट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमसे बात कर ले कैमरा उठा के, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ठीक है? तो हम कंटेंट क्रिएटर तुम ही नहीं है। तो हाँ, मैं तो हम तो तुम्हारा सपोर्ट में है। देखिए, अगर मेरे साथ आपको ज़िंदगी बिताना है तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा क्योंकि भाई दूसरे के हस्बैंड लोगों को देखते कैमरा लेके, क्या कर रही हो आज, क्या बना रही हो आज, क्या खा रही हो आज, क्या खाने तो दूसरा का हस्बैंड फ्री होगा। फ्री होगा मतलब सबसे बड़ा फ्री नहीं, सबसे ज़्यादा कामकाजी आप ही है। दूसरा का हस्बैंड माने खाली वीडियो हुए करता होगा, ये भी तो हो सकता है। तो इसी तो आपका चैनल हम नहीं बनाए हैं, इसी वजह से। हमारा तो दो चैनल है, इसलिए आपका चैनल हम नहीं बनाया। इतना दिमाग खराब हो गई तो वीडियो तो में साथ नहीं देते, बस बोलेंगे तब बोलेंगे, बस हो गया, बात खत्म। अभी देखिए जितना देर बोलने के लिए बोले उतना देर बोले, अब हो गया। तो सोच रहे हैं कितना जल्दी वीडियो बंद करें कि हम ऑफिस निकले, तो क्या हम बात करते हैं ऑफिस चले गए तो हम बोलेंगे, इसीलिए सोच रहे हैं कि कितना जल्दी वीडियो बंद करें कि हम ऑफिस निकले। जैसे आपका ऑफिस है ना, ठीक है, आदमी ना सरकारी नौकरी से ज़्यादा सोशल मीडिया पे कमाई है, ठीक है? तो कमा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, तो आपका आप जितना नहीं कर पाइए है ना, उससे दुगुना और तिगुना यहाँ बैठे बैठे कर देंगे। तो इसीलिए नौकरी, ये हमको हमेशा बोलते थे कि तुम नौकरी करना, तुम नौकरी करना। हम भी अकाउंट ऑनर्स किए होते, मेरे को भी शौक था कि बैंक वगैरह में नौकरी करें, सारी चीज़ें बहुत सारा होता है। लेकिन अच्छा है भाई, सोशल मीडिया पे कमा रहे हैं, मस्त फेम भी बन रहा है, बच्चों को भी हैंडल कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं। देखिए आप जब ऑन द वे जब चलिएगा ना, तो दो गाड़ी पास करेगा, एक सोशल मीडिया का गाड़ी और एक किसी जॉब वाले का गाड़ी। तो सोशल मीडिया का जो गाड़ी होता है ना, वो देख के ही लगता है अच्छा ये सोशल मीडिया का गाड़ी है, क्योंकि जब सोशल मीडिया की कमाई से कोई गाड़ी लेता है या घर बनाता है ना, तो वो छोटा मोटा काम नहीं करता है, चमक रखता बड़ा है, काम करता चमक। है। जब लोग नौकरी से घर बनाते हैं, चाहे नौकरी से आप बोलते थे ना नौकरी करने के लिए हमको, बताइए नौकरी करते हैं तो क्या होता है? ये होता रिटायर करती तो होता। चलिए ठीक है, आप ऑफिस निकलिए, अभी वो टेंशन में मत रहिए कि बीवी वीडियो बना रही है, तो ऑफिस निकल रहे हैं। क्या है, घर 10:30 हो गया, ऑफिस जा रहे। कोई भी ऑफिस में 8 से 9 घंटा का ड्यूटी रहता है। आप तो कल रात में भी कितने बजे आए थे? मैं 9:30 बजे, कल रात भी आप 9:30 बजे। पहले हाँ बोलिए ना, सुनिए, नहीं हाँ पहले आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे पहले नौकरी जो होता है ना 8 से 9 घंटे का होता है, ठीक है? 8 से 9 घंटे ही बहुत ज़्यादा बोल दिया, आई थिंक 6 से 7 घंटे। 24/7 का बात नहीं है, आप लोग का है कि दिल, जिंदगी, हार्ड, फेफड़ा सब नौकरी में लगा देना है। नमक खाओ तो उसका नमक का सही। ओहो, इतना फेफड़ा नहीं लगाते, एडिटिंग करते करते जब दिमाग खराब होता है फ़ोन बंद करके सो जाते हैं। लड़ा पापा को बाय बोलो। धूप है नीचे। हाँ बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। तब गाड़ी से जाइए ना आप, उससे आहे तो गाड़ी से जाओ ना। तो हाँ मोटरसाइकिल हम ठीक है, मोटरसाइकिल ही ठीक है। का तेल लग जाएगा? हाँ
अभी 120 रुपये लीटर हो। अरे तो क्या हो गया, आपकी बीबी इन्फ्लुएंसर 120 क्या 520 भी होगा तैयो जाइएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। ओके बाय पतिदेव जी।